एसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय पीटी का है। कब? 24/12/2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जिसको जो क्वेश्चन में डाउट है वो पूछे और फटाफट पूछे, देरी बिल्कुल नहीं। 57। चलो जी देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, ध्यान देना। कह रहा है दो रेलगाड़ी ए और बी से शुरू होती है। दो रेलगाड़ी है, एगो ए से शुरू होती है, ये एगो ए से शुरू होती है और एगो बी से शुरू होती है, तथा बी तथा ए की तरफ जा रही है। ठीक है, उनकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, एगो का 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और एगो का 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, जब दोनों मिलती हैं तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 165। अच्छा ठीक है, चाल तो दिया है ना जी, यानी हमारा चाल दिया है एगो का 80 और एगो का 90। ठीक है, जब चाल दिया है तो दूरी अगर हमको निकालना हो तो कैसे? समय सेम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब समय सेम रहता है तो चाल जो रहेगा वही हमारा दूरी रहेगा। 80 है तो 80 रहेगा, 90 है तो 90 ही होगा। सॉरी, कोई बात नहीं, 95। ठीक है, अब कह रहा है कि जब दोनों मिलती है, अब दोनों क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, जब दोनों मिलती है तो एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 165। अरे मिलने का जो समय है दोनों का तो सेम ही होगा ना, तो समय हमारा क्या हम ले लेंगे, यहां समान मान लेंगे। समय क्या है हमारा, समान है, समय समान है। और जब समय समान होता है तो हम लोग जानते हैं जो दूरी वही चाल, जो चाल वही दूरी। तब कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दूसरी से 165 किलोमीटर ज्यादा है। ये देखो तो है कितना किलोमीटर चला है, 80 है, कितना चल रहा है, 95। 95 जो है कितना, 95 जो है इससे कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। कह रहा है भैया 165 किलोमीटर ज्यादा है। तो कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी, तो ए चला है 80 किलोमीटर, बी चला है 95 किलोमीटर, टोटल कितना हो जाएगा? तो देखो तो टोटल कितना हो रहा है, 5 और 9 8 17, टोटल 175 किलोमीटर ना होगा जी। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 एकम 15, 15 एकम 15, 11 से इसमें गुना कर लो। तो 11 से गुना करने का बड़ी अच्छा ट्रिक बताए। 5 है तो 5, 7 5 12, 1 7 और 1 8, 8 और 1 9 और 1 है तो 1, यानी 1925 किलोमीटर की कुल दूरी हो। समझ में आया? भारी है और बोलो जी। 58 हो गया है, कितना नंबर, 60 नंबर। चलो 60 नंबर। देखो लहवाने के चक्कर में कहीं और लह जाएगा। हाँ तो ये नहीं वो काम मत किया करो, लहवाने वाला काम नहीं करा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का अंतर दे रहा है -360। अब हमको नहीं पता है कि कौन ज्यादा है कौन कम है। यदि लाभ 25% का हुआ, लाभ कितना हो रहा है जी, 25%। अच्छा तुम ही एक बात बताओ, यानी क्रय मूल्य तो मेरा 100% होगा। अरे जितना अपने पास पैसा होता है उतना ही ना। अब 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब बेचा कितना गया में होगा जी, 125% मेरा बेचा गया होगा। तो देखो तो इनमें कितना का अंतर हो रहा है जी, यानी 25% का अंतर हो रहा है, 25% का अंतर हो रहा है। यही 25% का अंतर हुआ ना, 360 के बराबर होगा। ठीक है, तब सवाल कर रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य कितना है, 120 125 पे ना बेचा जा रहा है, 125 का मान निकालो। 25 25 125 गुना कर लेते हैं, 5 6 30, 5 3 15, 3 18, एगो जीरो है।
18, 64। ठीक है, इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद 64 भी बता देते हैं। चलो जगह है, बताइए दे रहे हैं यहाँ। ठीक है, ध्यान देना। 64 नंबर क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है? कर एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, कितना का चुनाव हुआ, कितना का नहीं, हमारा टोटल तो चुनाव 100% का होता है जी। ध्यान से सुनो, इनमें कुल 85% मत पड़ा है। कितना पड़ा है जी? तो 100 का 85% यानी 85% ना होगा। इनमें से 5% मतों को अवैध घोषित किया गया। अवैध मतलब बेकार घोषित किया गया, यानी गलत तरीका का। ठीक है, तो अच्छा 5% अवैध घोषित किया गया, तो वैध कितना होगा जी? तो इसका 95% निकले, 95/100 हो गया। ये पूरा वैध है। क्या है? पूरा वैध मत है, यानी नियम के अनुसार अवैध घोषित किया गया। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 80% मिला है। टोटल है ये ना, वैध मत है जी, इसका 80% है। इसका 80% का मतलब 80/100। वैध मत 80% मिले, और जो 17,442 मत मिला। कितना टोटल? इतना तो मिला है, लेकिन दे रहा है कि 17,442 मत मिला है। ठीक है, तब कह रहा कि इस चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या, देखो मतदाता का कुल संख्या, अरे कहने का मतलब मान लो 100 लोग में से 85 लोग मत दिए, आप 15 लोग मत नहीं दिए, तो हमारा मतदाता टोटल 100 को ना माना जाएगा? कौन दिया कौन नहीं दिया उससे हमको क्या मतलब है? तो टोटल हमारा मतदाता कितना है जी? 100% है ना, तो 100% का मान निकालेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो सॉल्व करते हैं। ये देखो तो 0 से 0 कट गया हमारा, 2 पचे 10, 2 चौका 8, 5 से कटा दो, 5 एकम 5, 4 पन्नवा 45, 4 से भी कटा दो, 4 दूनी के 8, 4 पचे 20। ठीक है ना? 5 से कटाओ, 5 25, 5 एकम 5, अब 5 सत्ते 35। यहां 17 से कटा दो, 17 एकम 17, नहीं जाएगा, एक और अंक लेंगे यानी 0 लेंगे। 17 दूनी 34, तो 44 में से 34 घटा लो, यानी 0, 4 में से 3 गया 1, आइए 2, 17 छक्के 102, 19 से कटाओ, 19 पचे 95, 95 में घटाओ, 12 में से 5 गया 7, आई कट गया, यानी 19 चौका 76। अब 5 से इसमें कर लो गुना, कर ले, तो 5 चौका 20, 5 25, 25 2 27, आई 2 को 0 है तो इसी में जाकर गुना होगा। तो टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 27,000। पूरा क्लियर? देखो सरकारी नौकरी एकदम चुटकी का खेल है, बस शर्त कि तुम लोग तरीका से पढ़ाई करो। मैथ रीजनिंग एकदम डेली तो पढ़ना है, तो पढ़ना ही है। मेरे पास जो क्लास कर रहे हो तो कर ही रहे हो, लेकिन कोशिश करो जीके के लिए थोड़ा सा घर पर डेली एक एक पेज पढ़े, तो आसानी से निकल जाएगा। और इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए तो भाई प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो खैर मैथ रीजनिंग में तो सुपर बनाना है, बनना है, और बनाकर ही छोड़ेंगे। बिना मैथ रीजनिंग का सुपर बनाए छोड़ेंगे नहीं, बेस्ट बना देंगे, इतना जान लो। बस थोड़ी सी घर पर थोड़ा मेहनत करो। चलो इसको नोट करो, फिर आगे जो पूछना है पूछो। देखो छाछट, अब फटाफट पूछो, समय मत गवाओ, लंबा वीडियो बन जाएगा। कह रहा है एक परिवार में 5 सदस्यों की आयु का योग 124 है। 5 गो सदस्य के, ठीक है, 5 लोगों योग, 5 लोग का योग कितना दिया है जी? 124। ऐसे ही हम लिख दे रहे हैं, तुम लोग अपने हिसाब से लिखना। यदि बच्चों का आयु का अनुपात, अच्छा बच्चे का अनुपात दिया है 3, 4, 5, इसका मतलब इसमें माता पिता नहीं होंगे। ठीक है भाई, कह रहा है कि माता और पिता की आयु का योग 76 दे रहा है। अच्छा माता पिता का दे दिया, यहाँ फादर एंड मदर का योग दे रहा है 76। तब कह रहा सबसे छोटे बच्चे की आयु बताइए। कितना आसान है। अच्छा इसमें से माता पिता को निकाल दे, तो निकाल देते हैं।
14 में से 6 गया 8, 11 में से 7 गया 4। शादी के बाद तो माता पिता को निकालिए देता है सब का, ये तो नियम है ही है। बहुत लोग निकालता है, कमीना लोग निकालता है, कमीना लोग की संख्या ज्यादा है, लेकिन ये भी जान लो, मालूम है ना। चलो देखते हैं। आई देखो 3 को बच्चा है तो 3 और 4 7 और 7 और 5, टोटल बच्चे के आयु का योग 12 हो रहा है। यहाँ कितना हो रहा है? 48 हो रहा है। हाँ, तो सवाल कह रहा है सबसे छोटे बच्चा कितना है, तो सबसे छोटा बच्चा की आयु का योग कितना है जी? कर लो ना। हाँ, इससे भी जैसे मन करे, 12 चौका 48 और 3 चौका। बताओ, ये तुम लोग को पेपर अगर मिल जाए, आई मीन मिल तो गया था इसके पहले जो दिया है, कोई बात नहीं। कितना नंबर बोलो? 76। ये देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। कह रहा है x का 6%। अच्छा, x का 6%, x का मतलब गुना 6% मतलब बटा 100, x में जोड़ा जाता है। ये भैया x में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर परिणाम, परिणाम का मतलब ये रिजल्ट, परिणाम का 9%, इस परिणाम का 9%, फिर परिणाम का 9%, ये परिणाम है, परिणाम का 9%, इसका 9%, 9/100, परिणाम का 9% में जोड़ा जाता है। अब ध्यान से समझना, ये तो इतना हो गया परिणाम। अब सवाल ये कह रहा है ना कि x का 6% x में जोड़ा जाता है, फिर परिणाम, तो ये परिणाम आया। अब परिणाम का 9%, 9/100 परिणाम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? परिणाम में जोड़ा जाता है, यानी इसी में जोड़ा जाता है। समझ में आ रहा है? तो हम फिर से इसको यहां थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देते हैं। परिणाम यहां लिख देते हैं, x 6/100 प्लस x, इसी में क्या किया गया है? इसको जोड़ दिया गया है, जोड़ा जाता है। तो अंतिम में परिणाम में x का गुणांक बताना है, यानी x के बगल में का मान बताना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देना, इसको सॉल्व करते हैं कैसे। यानी 100x 6x हो जाएगा ना, तो 100x और 6x 106x बटा 100 प्लस आई 9 गुना है ना जी, 9/100, इसको कर लेंगे तो कितना होगा? यही ना है, तो ये हो जाएगा 106x बटा 100। इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे? सब बटा 4 को 0, तो ये तो कट जाएगा, तो इसमें हम गुना कर लें, तो 9 छक्के 54 और 9 एकम 9, x है तो x प्लस 106x बटा 100। ध्यान देना, 100 से अगर ये हम कटाएंगे तो 2 को 0 बच जाएगा, तो 2 को 0 से इसमें गुना कर लो। हाँ करिए लो, ऐसे ही भी चलेगा, और नहीं तो और भी तरीका है, ठीक है। देख लो एक और तरीका है, 1 2 3 4 है ना, 4 अंक पहले बैठा लो, 4 5 9 1 0, यही तरीका अच्छा है, या आसान पड़ेगा। इसमें 1 2 1 2, ठीक है, जोड़ने तो आता है। चलो जोड़ लेते हैं, 2 अंक, ये 2 अंक, यानी 5 4 ऐसे ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 6 15, 0 और 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे 1, दशमलव 1 0 1, और x x है तो x लगा देंगे। सवाल ये कहा है कि x का गुणांक, यानी x के बगल में का मान बताना है, तो x में के बगल में का मान क्या है? 1.1554। कौन सा ऑप्शन है? 1.1554, ऑप्शन सी।